नमस्कार, मेरा नाम मोना शेखावत है और मैं यश पब्लिक स्कूल में पिछले 5 साल से कार्यरत हूँ। हमारे स्कूल का मानना है कि एक अच्छी शिक्षा बच्चों के लिए बेहद उपयोगी है। अच्छी शिक्षा से ही बच्चे अपने उज्जवल भविष्य का निर्माण करते हैं। इसीलिए हम यहाँ अपने छात्रों को एक अच्छा वातावरण प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जहाँ वे सभी अच्छे मूल्यों की शिक्षा को प्राप्त कर सकते हैं और प्रतिदिन नई चीज़ें सीख सकते हैं। मैं इस बात पर बेहद खुश हूँ और बताते हुए गर्व महसूस करती हूँ कि यश पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल नागदा नगर का सर्वश्रेष्ठ स्कूल है जो कम बजट पर उच्च शिक्षा प्रदान करता है। हमारा विद्यालय CBSE एफिलिएटेड स्कूल है तथा हमारे विद्यालय की सिल्वर जुबली भी पूर्ण हो चुकी है। विद्यालय के संस्थापक एवं डायरेक्टर सर श्री यशवंत वागरेचा सर का विद्यालय के प्रति पूर्ण समर्पण है और उनका प्रत्येक कार्य पूर्ण अन्वेषण के साथ विद्यालय में पूर्ण किया जाता है। विद्यार्थियों को हर क्षेत्र में अग्रणी रखने का उद्देश्य ही हमारा सर्वोपरि लक्ष्य है। यश पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल का परीक्षा परिणाम प्रतिवर्ष 100% रहता है और प्रतिवर्ष हमारे विद्यालय से IIT और नीट परीक्षा के लिए विद्यार्थियों का चयन होता है। पूरे भारतवर्ष में 65वां, मध्य प्रदेश में चौथा व उज्जैन जिले में पहला बेस्ट बजट प्राइवेट स्कूल इन इंडिया अवार्ड हासिल किया है। एजुकेशन वर्ल्ड द्वारा बेस्ट बजट प्राइवेट स्कूल इन इंडिया अवार्ड जो यश पब्लिक स्कूल ने हासिल किया है, चलिए देखते हैं उसकी एक झलक। Madhya Pradesh number 4 and Nagda number 1 is the Yash Public Senior Secondary School. Captain Ayush Jain, Managing Director. Yes, Captain is here. I met him earlier. He's coming, Dilip. Nagda number 1 and Madhya Pradesh number 4, Captain Ayush Jain. Welcome, sir. An interesting tidbit about Nagda. It's located on the banks of the river Chambal, the famous. It's an industrial town as well, manufacturing units of viscose fiber, thermal power plant, chemical plant. Nagda is also a major ISO granted railway junction on the Delhi-Mumbai railway line, exactly 694 kilometers from both Delhi and Bombay. अब नागदा के बुद्धिजीवी नागरिकों की हमारे विद्यालय के प्रति राय और इस अवार्ड को मिले उसके लिए शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए कुछ झलकियां। सर्वप्रथम नागदा नगर के SDM माननीय श्री आशुतोष गोस्वामी सर जो यश पब्लिक के बारे में तथा उस यश पब्लिक को मिले इस अवार्ड के लिए अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए। मैं आशुतोष गोस्वामी SDM नागदा के रूप में पदस्थ हूँ वर्तमान में और मेरे साथ में अभी मौजूद हैं यश पब्लिक स्कूल के प्रबंधक और जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ एजुकेशन वर्ल्ड जो मैगज़ीन है उसके दिसंबर 2021 के वर्जन में EW इंडिया की स्कूल जो रैंकिंग आई है उसमें लक्ष्य पब्लिक स्कूल के यश पब्लिक स्कूल के द्वारा 65th पोजीशन पाई गई है पूरे इंडिया में और मध्य प्रदेश स्तर पे EW स्कूल्स की कैटेगरी में 4th रैंक प्राप्त हुई, जिसके लिए स्कूल प्रबंधक, स्कूल के पूरे प्रिंसिपल, टीचर्स, वहाँ के स्टूडेंट्स बधाई के पात्र हैं। कहीं ना कहीं अफोर्डेबिलिटी एक बहुत बड़ा पैरामीटर होता है क्योंकि बड़े स्कूल बहुत होते हैं लेकिन उसमें यदि बहुत ज़्यादा फ़ी हो तो कहीं ना कहीं आम जो मध्यवर्गीय परिवार होता है, लोअर मिडिल क्लास इनकम होती है, तो वो इतना एक्सेस नहीं कर पाते हैं उस क्वालिटी एजुकेशन को। लेकिन यदि उस पैरामीटर्स को यश पब्लिक स्कूल फुलफ़िल कर रहा है तो बहुत ही अच्छी चीज़ है और इस क्वालिटी को मेंटेन करें विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग दी क्वालिटी एजुकेशन दे, तो ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि होगी नागदा शहर के लिए, नागदा के आसपास पूरे क्षेत्र के लिए। इसके अलावा मैं जो हमारे यश पब्लिक स्कूल में पढ़ रहे बच्चे हैं उनके लिए ये कहना चाहूँगा कि जो शिक्षा एक माध्यम जिसके माध्यम से ही एक ज़रिया है जिसके माध्यम से हम लोग अपना और अपने परिवार का, आने वाली कई पीढ़ियों का जीवन पूर्ण रूप से हम लोग परिवर्तित कर सकते हैं। क्योंकि हम लोग देखते हैं कि कई लोग प्रशासकीय जीवन में आते हैं, शासकीय सर्विसेज की तैयारी करते हैं, सरकारी जॉब की तैयारी करते हैं, कई लोग एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, बिज़नेस अपना शुरू करते हैं। ऐसी बहुत सारी फील्ड्स हैं। ऑल टुगेदर हमको ये देखना है कि हमारी ट्रू कॉलिंग क्या है, हम अंदर से हमारी क्या कॉलिंग है, हम क्या बनना चाहते हैं। हम उसकी तरफ अपने प्रयास रखेंगे, लगातार हार्ड वर्क करेंगे, स्मार्ट वर्क करेंगे आज के समय में तो हम लोग अपने लक्ष्य को ज़रूर रूप से प्राप्त हो पाएंगे, लक्ष्य को प्राप्त करेंगे।
इसके अलावा क्योंकि अब जैसे सोशल मीडिया है और आसपास और भी जिस तरह से टेक्नोलॉजी आ रही है, अब ये एक दो धारी तलवार के रूप में है। यदि हम उसका अच्छा उपयोग करेंगे तो ये हमें डेफिनेटली बहुत सारा लाभ प्रदान करेगी, लेकिन यदि हम इसका गलत उपयोग करेंगे तो कहीं ना कहीं कई ऐसे मामले आते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, कई लोग गलत यदि अफवाह फैलाते हैं, कोई दंगे की ऐसी माहौल क्रिएट होता है, तो कहीं ना कहीं वही टेक्नोलॉजी जो होती है आपको जेल तक भिजवा सकती है। तो हमको बहुत सोच समझ के इसका उपयोग करना है। किस प्रकार से हम लोग टेक्नोलॉजी का बेस्ट यूज़ कर सकें ये हमको समझ में आना चाहिए। कोई भी हमारी, क्योंकि अब हम स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स का भी एक सबसे इम्पॉर्टेंट जिम्मेदारी होती है हम लोग अपनी पढ़ाई अच्छे से करें। हमारे जो टीचर्स हैं, हमारे जो वेल विशर्स हैं, हमारे जो पेरेंट्स हैं, हम उनकी कहने का बात मान, जो कह रहे हैं हमारे हित में बात को, उसको हम लोग माने। उसके अलावा जितनी भी डाइवर्जेंस हैं लाइफ में, जिसमें इंक्लूडिंग टेक्नोलॉजी की डाइवर्जन, जो सोशल मीडिया वगैरह है, उसको हम लोगों को वो नेगेटिव हमारी एकेडमी से प्रभावित ना हो, इस प्रकार से ही उपयोग करना है। कहीं पे भी इस प्रकार डाइवर्जेंस ना रहे, इसका हमको विशेष रूप से ध्यान देना है। और इसके अलावा जैसे कि अब होलिस्टिक एजुकेशन की बात की जाती है, होलिस्टिक अप्रोच की बात की जाती है टुवर्ड्स लाइफ, तो उसमें स्पोर्ट्स का भी, आर्ट का, कल्चर का भी एक अपने आप में एक कंपोनेंट है। सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक्स में यदि व्यक्ति बहुत अच्छा करता है और यदि और जो पैमाने हैं, जो एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, यदि उसमें अच्छे से नहीं करते हैं, तो एक होलसम पर्सनालिटी का डेवलपमेंट नहीं होता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि पब्लिक स्पीकिंग जो स्किल्स हैं, आर्ट वर्क जो है, डांस है, कोई भी स्पोर्ट्स कोई एक्टिविटी है, यदि हम उसको अच्छे से परसू करते हैं और उसमें अच्छा अपना नाम कमाते हैं, अपने खुद के लिए भी करते हैं, यदि हम चीज़ों को अपने खुद को हॉबी के रूप में डेवलप करते हैं, तो कहीं ना कहीं एक अच्छी होलसम पर्सनालिटी बनती है। हमको उसका प्रयास करना चाहिए। और पूरी मुझे उम्मीद है कि यश पब्लिक स्कूल भी ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है सभी स्टूडेंट्स को, कि एकेडमिक्स के अलावा भी और फील्ड्स में, को करिकुलर एक्टिविटीज़ में स्टूडेंट्स एक्सेल कर पाएँ। और आने वाले टाइम में आप लोग अच्छे से अच्छा अपना एक लक्ष्य निर्धारित करें, अपने माता पिता का नाम रोशन करें और अपने देश को की उन्नति में, देश के विकास में अच्छे से अच्छा योगदान दें। ऐसी मेरी सभी को शुभकामनाएं हैं और आने वाला साल आपके लिए बहुत अच्छा रहे, आप बहुत ही अच्छा प्रदर्शन रहे, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। माननीय श्री अजय नागर सर, जो केमिकल क्यूजर में कार्यरत हैं, उनके द्वारा यश पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल को मिले इस अवार्ड के लिए संदेश देते हुए तथा शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए। नागदा शहर के लिए एक बड़े गौरव का विषय है। मैं शिक्षा जगत से विगत कई वर्षों से जुड़ा हूँ। जब ये खबर सामने आई कि अलग अलग शिक्षा क्षेत्र के जो इंस्टीट्यूट हैं, उसमें नागदा में यश सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो है, उसने ओवरऑल परफॉर्मेंस में पूरे भारत में 65वीं अपनी रैंक हासिल करी। प्रदेश स्तर पर चौथी रैंक उसने हासिल करी और उज्जैन ज़िले में वो प्रथम आए। शिक्षा क्षेत्र में जितने लोग काम करते हैं, सबका अपना अपना योगदान होता है। पर जब ये सामने चीज़ आई कि यश पब्लिक स्कूल सीनियर सेकेंडरी स्कूल आज ओवरऑल परफॉर्मेंस करके अपने बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, एक समग्र विकास के लिए इतना अच्छा कार्य करके आज हमारे शहर का, महाकाल की इस नगरी का, हमारे प्रदेश का और हमारे देश का नाम गौरवान्वित किया है। जहाँ बच्चों के अपने निजी एफर्ट्स होते हैं, जहाँ उनका खुद का जो प्रयत्न होता है, वो काम तो आता ही है। उनकी मेहनत, उनकी लगन, उनका धैर्य, इन सब के साथ चलता है। उसके साथ साथ निश्चित तौर पर मैं ये कहूँगा कि इस विद्यालय के जो शिक्षक हैं, उन्होंने अपना सर्वस्व समर्पण किया है। किसी बच्चे का एक बड़ी रैंक हासिल कर लेना तभी ही महत्वपूर्ण होता है जब एक शिक्षक उसको एक संस्कार के रूप में खड़ा करता है। शिक्षा सिर्फ एक पैसे के रूप में नहीं देखना है। इस मामले में शिक्षा वो एक ओवरऑल डेवलपमेंट का कार्य करने के लिए जब शिक्षक सामने आता है तो ही ये रिजल्ट आते हैं। ये जो सामने हमारे आज इतना अच्छा एक अवसर आया है, मैं चाहता हूँ कि सिर्फ हम शहर के लोग इस चीज़ को गौरव महसूस न करें, हम इससे प्रदेश स्तर पर और देश स्तर पर इस चीज़ को गौरवान्वित महसूस करना चाहिए कि हमारे नागदा जैसे एक छोटे से शहर में, जहाँ इतना एक अच्छा स्कूल है कि हम बच्चों के लिए इतना अच्छा डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं। और सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में नहीं,
बहुत सारे अलग अलग उसके स्तंभ हो सकते हैं, पिलर्स हो सकते हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो, कल्चर्स एक्टिविटीज़ हो, चाहे वो म्यूज़िक की एक्टिविटीज़ हो, चाहे वो अन्य किसी चीज़ में हो। जब ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात आती है और वहाँ जाकर स्कूल अपने आप को प्रदर्शित करता है कि वह जिले में प्रथम है, प्रदेश में 4th पोजीशन पर है और देश में 65 पोजीशन पर है, तो निश्चित तौर पर हम सबको एक गौरव का अनुभव होना चाहिए। मैं इस स्कूल के सारे स्टाफ को, सबसे पहले वहाँ के जो ऑनर हैं उनको, उसके साथ जो उस स्कूल का संचालन के लिए कार्य करते हैं उन्हें, सारे समग्र जितने शिक्षक लोग हैं उनको और सारे विद्यार्थियों को एक बहुत बहुत बधाई दूंगा कि उन्होंने एक ऐसा काम किया है कि शायद मुझे ऐसा लगता है कि कलर जो है वो हम कपड़े की, अपने कमीज की कॉलर जो है, टी शर्ट की कॉलर नीचे करके रखता है, मुझे लगता है ऊपर करके उसको फोल्ड करके चलनी चाहिए। इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। ये एक बहुत गौरव की बात है कि ये बच्चों ने हमारा नाम रोशन किया है, इन शिक्षकों ने, इन संचालकों ने और वहाँ के ऑनर ने हमें बहुत गौरव प्रदान किया है हमारे शहर को। तो मैं इन सारे बच्चों को और सबका एक ऋणी रहूँगा, कहेंगे हम लोग कि हम ऋणी हैं कि उन्होंने हमारे नागदा शहर को ये एक अवसर प्रदान किया है। यहाँ के बच्चे आगे जाकर समाज में एक अच्छे नागरिक बने, वो राष्ट्र के लिए, इस देश के लिए अच्छा कार्य करें, ये सबको शुभकामनाएं देता हूँ। और सारे शिक्षकों के लिए मैं यही कहूँगा कि हम आपका हृदय से अभिनंदन करते हैं कि आपने इतना अच्छा अवसर हमें प्रदान किया है। धन्यवाद। अब माननीय श्री डॉक्टर सुनील चौधरी अपने विचार व्यक्त करते हुए तथा यश पब्लिक स्कूल को मिले इस अवार्ड के लिए शुभकामनाएं देते हुए। नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनील चौधरी, चौधरी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर का डायरेक्टर हूँ। मैं यशवंत जी वागरेचा जी, जो कि यश पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर हैं, उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि इंडिया के अंदर उनका बजट स्कूल में 65 रैंक आई है और एमपी के अंदर 4th रैंक आई है। और कुछ क्राइटेरिया इन्होंने रखे थे, उसके अंदर स्कूलों का चयन किया गया था, उसमें नागदा का यश पब्लिक स्कूल सिलेक्ट हुआ है। उसके लिए मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और सभी बच्चों से और पेरेंट्स से अनुरोध करूँगा कि वे अपने बच्चों को यश पब्लिक स्कूल में पढ़ाएं और अपने बच्चों का सुनहरा भविष्य बनाने का काम करें। धन्यवाद सर। अब नागदा नगर में पदस्थ CSP पद पर श्री मनोज रत्नाकर सर अपने विचार व्यक्त करते हुए तथा यश पब्लिक स्कूल को मिले इस अवार्ड के लिए बधाई देते हुए। यश पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो है वो 67th रैंक पे आया है। 4 लाख स्कूल के ये कंपटीशन था जिसमें कि यहाँ की फैकल्टी, यहाँ के ओनर, प्रिंसिपल और स्पेशली वो सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने मेहनत करके इस रैंक तक, इस यश पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल को पहुँचाया है, मैं उन सभी लोगों को और ख़ास तौर से प्यारे बच्चों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ और आशीर्वाद देना चाहता हूँ। और साथ ही ये भी कहना चाहता हूँ कि फर्स्ट रैंक अभी बाकी है, टॉप पे आइए, कोशिश इतनी करिए, एक एक बच्चा इतनी मेहनत करे, इतना लगन से पढ़े और अपना टाइम टेबल बनाइए, डिसिप्लिन में उसको, अनुशासन में उस टाइम टेबल को पालन करें। सबसे बड़ी बात ये है, आपकी सफलता का कारण अनुशासन होगा। आप अपने पूरे 24 घंटे टाइम को जो है उसको स्टडी आवर्स में कन्वर्ट करिए और कन्वर्ट करने के बाद मैक्सिमम पढ़ाई करके इसने अपनी रैंक को और अपग्रेड करिए। इसी में आपको शुभकामनाएं देता हूँ। दूसरी बात यह है कि आपको थोड़ा सा 8th 9th 10th 11th 12th के बच्चों के लिए मैं बोल रहा हूँ कि जो NCERT की बुक्स हैं उनको बहुत अच्छे से अपना बेसिक्स क्लियर कर लीजिए आप। ये आपके हर कंपटीशन में काम आएगी, चाहे वो UPSC का कंपटीशन हो, चाहे वो PSC स्टेट सर्विसेज का कंपटीशन हो, अदर कंपटीशंस हों। ये NCERT तो बिल्कुल 8th से लेकर 12th तक आपके एक एक फंडा, मैथ्स का, साइंस का, सारे बहुत क्लियर कर लीजिएगा, बहुत मन से पढ़िए। ये आपके बहुत ही ज़्यादा काम आने वाले हैं, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे साइंस हो, सारी चीज़ों का बता रहा हूँ मैं। एक तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा और पढ़ाई में अपने आवर्स फिक्स कर लीजिए कि हमको 24 घंटे में से 8 घंटे हमको घर में पढ़ना ही है, स्कूल छोड़ के।
क्योंकि जो आपकी घर में पढ़ाई होती है, जो एकांत में कंसंट्रेशन से पढ़ाई होती है, उतनी स्कूल में पढ़ाई में आप अपने आप को कंसंट्रेट नहीं कर सकते। कॉमन जगह रहता है, फैकल्टी जो पढ़ा रही है स्कूल में उसको घर जा कर के वो सारा अपना उसी दिन क्लियर करिए, सारा होमवर्क। उसके अलावा होमवर्क के अलावा आजकल आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। कंपटीशन में आपको आना है तो उससे काम नहीं चलेगा, आपको खुद के फुल एफर्ट लगाने पड़ेंगे। उसके लिए आप नेट पे जाइए, यूपीएससी के, पीएससी के एंड अदर सर्विसेज हैं, आईएफएस है, फॉरेस्ट सर्विसेज हैं, इन सब के टॉपर्स के इंटरव्यू उन्होंने डाल रखे हैं। कैसे तैयारी करना है, हाउ टू प्रिपेयर योर सेल्फ, उसमें सब कुछ उन लोगों ने, टॉपर्स ने, और थैंक्स टू टॉपर्स कि उन्होंने अपनी चीज़ों को शेयर करा आप जैसे बच्चों को बताने के लिए, ताकि उनको फॉलो करते हुए आप भी उस ओर अग्रसर हों और अपना और अपने परिवार का और इस स्कूल का और नागदा शहर का नाम रोशन करें। इतनी मेहनत से पढ़िए आप, शिद्दत से। बस यही इस कामना के साथ कि आप तरक्की करें। इस स्कूल के सभी फैकल्टी को, सभी बच्चों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई और बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट ईयर्स के लिए। अब नागदा नगर में टीआई पद पर स्थित श्री श्यामचंद्र शर्मा सर बच्चों व उनके पेरेंट्स को एक सलाह देते हुए तथा यश पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल को मिले इस अवार्ड के लिए अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए श्री आयुष जैन थाने पर आए, इनके द्वारा बताया गया और इनको जो रिवार्ड मिला है बहुत अच्छा लगा, जिसमें इनको ज़िले में फर्स्ट स्थान प्राप्त हुआ कम बजट में अच्छी शिक्षा देने के लिए, और एमपी में इनका 4th स्थान है और ऑल इंडिया में 65 रैंकिंग इनको प्राप्त हुई है। और आज की जनरेशन से हमारे सभी बच्चों से यही कहना है कि यदि पढ़ेंगे तो आगे बहुत बढ़ेंगे और अपने शहर का, ज़िले का और अपने देश का विकास होगा। उनकी पढ़ाई के ऊपर ही डिपेंड करता है, जैसे अच्छी पढ़ाई करेंगे वैसे ही उनका पूरे देश का विकास होता है, एक बच्चे की पढ़ाई के ऊपर डिपेंड करता है। और हमारे नागदा के सभी परिजनों से यही अनुरोध है, बच्चों जिनके बच्चे हैं, कि सर्वप्रथम अपने बच्चों को मोटरसाइकिल ना दें। जो नाबालिग बच्चे हैं उनको वाहन ना चलाने दें, क्योंकि आजकल एक्सीडेंट बहुत हो रहे हैं। जो बच्चे बालिग हो गए हैं उनको लाइसेंस बनवा के ही उनको मोटरसाइकिल चलाने के लिए अनुमति प्रदान करें। इसी प्रकार से सोशल मीडिया के संबंध में भी हमारा यही कहना है कि सोशल मीडिया में जैसे फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम वगैरह में बच्चे क्या अपनी फ़ोटो प्रोफाइल में डाल देते हैं, और जो हैकर होते हैं उस प्रोफाइल से उनका फ़ोटो निकाल के उसका दुरुपयोग करते हैं। इसी प्रकार से सोशल मीडिया के संबंध में ये भी, जैसे माता पिता बच्चों के बैंक में खाता खुलवा देते हैं, उनके नंबर अकाउंट में जुड़ जाते हैं, और जो हैकर रहते हैं किसी न किसी बहाने, किसी न किसी प्रलोभन दे के आपका OTP या अन्य कोई नंबर, ATM का नंबर आपसे प्राप्त कर लेते हैं। कृपया करके सभी से यही अनुरोध है, कोई भी बैंक का अधिकारी कर्मचारी आपसे OTP नहीं मांगेगा, बैंक की जानकारी आपसे पर्सनल जानकारी नहीं मांगता, वो स्वयं या तो आप बैंक में पहुंच के जानकारी दें, और जिससे फ्रॉड से बचा जा सके। और अच्छा लगा आज श्री आयुष जैन जी से मिलके, जिन्होंने यश पब्लिक स्कूल का भी अच्छा नाम रोशन किया, और अच्छा ही उनके द्वारा कम बजट में अच्छी से अच्छी शिक्षा दी गई है, जिससे उनको अच्छी रैंकिंग प्राप्त हुई है। धन्यवाद। अब मिस्टर रविंद्र पाल, जो कि यश पब्लिक स्कूल के स्टूडेंट हैं और वर्तमान समय में ये भारतीय सेना में अपनी सेवा दे रहे हैं, इनके द्वारा यश पब्लिक स्कूल को मिले अवार्ड के लिए दी गई शुभकामनाएं जो वो इस तरह से प्रेषित कर रहे हैं। जय हिंद। मैं रविंद्र पाल भारतीय सेना में एक सैनिक के रूप में नियुक्त हूँ। मेरी प्रारंभिक शिक्षा यश पब्लिक में हुई। मुझे आज भी बड़ी खुशी होती है कि मेरे भविष्य निर्माण में मेरे विद्यालय की प्रमुख भूमिका रही है। पढ़ाई के साथ साथ हम लोग बहुत सी को करिकुलर एक्टिविटीज़ में पूरे साल भर बिजी रहा करते थे, चाहे वो डिबेट कंपटीशन हो, चाहे वो ड्राइंग कंपटीशन हो, जो पूरी नगर स्तरीय पे आयोजित हुआ करती थी और हम लोग बढ़ चढ़ कर भाग लेते थे। यश ने मुझे क्रिएटिविटी दी, मेरे दिमाग, मेरे व्यक्तित्व का निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान मेरे शिक्षकों का रहा। मैं आज भी बड़ा खुश होता हूँ कि मैं जहाँ भी नियुक्त हूँ, मेरा कॉन्फिडेंस के थ्रू मैं अपने सुपीरियर्स और सबॉर्डिनेट्स को जीत लेता हूँ, जिसमें मेरे गुरुओं की
और मेरे प्रारंभिक शिक्षा की बहुत बड़ी भूमिका रही है। आज भी यश पूरे नागदा नगर के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने में निष्पक्ष भाव से अग्रसर हैं। धन्यवाद। अब माननीय श्री आशीष खरे सर, जो नागदा में तहसीलदार पद पर पदस्थ हैं, वे इस अवार्ड के लिए अपने विचार व्यक्त करते हुए तथा बच्चों को उनके भविष्य के लिए शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए। आज यश पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल नागदा के डायरेक्टर श्री आयुष जैन द्वारा अवगत कराया गया कि उनके स्कूल का जो प्राइवेट स्कूल हैं उनके स्तर में भारत स्तर पर 65वां और मध्य प्रदेश के स्तर पर चौथा नंबर आया है। ये नागदा वासियों के लिए बहुत हर्ष का विषय है। मैं विद्यालय के प्रबंधन को और विद्यालय के समस्त छात्र छात्राओं को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई प्रेषित करता हूं। विद्यालय के शिक्षकों के मार्गदर्शन में छात्र और छात्राएं अच्छी तैयारी करें, उनका भविष्य उज्जवल हो और वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, ऐसी मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। अब माननीय पंकज मारू सर, जो कि नागदा में स्नेह के संस्थापक हैं, वे बच्चों को शिक्षा का महत्व बताते हुए तथा यश पब्लिक स्कूल को मिले इस अवार्ड के लिए शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए। आज यश पब्लिक स्कूल के माध्यम से मुझे आपके साथ रूबरू होने का अवसर मिल रहा है और शिक्षा का महत्व क्या है अपने जीवन में, इस विषय पर मैं कुछ बातें आपसे करना चाहता हूँ। हम सब जानते हैं कि अपने जीवन में शिक्षा का एक बहुत अहम रोल है और मेरा अपना मानना है कि शिक्षा जब हम ग्रहण करते हैं तो उसका एक सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट यह होता है कि हम एक अच्छे इंसान बने, हम एक रिस्पॉन्सिबल ग्लोबल सिटीज़न बने। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एजुकेशन। और मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि लाइफ में बच्चों के पास हमेशा दो चॉइस है। वो दो चॉइस इस प्रकार से है कि जब आप स्कूल एजुकेशन करते हैं तो आप नर्सरी से लेकर 12th तक ऑलमोस्ट करीब 15-16 साल आपको स्कूल में गुजारना होते हैं और ये आपका पूरा बेस बनाता है। तो आपके पास चॉइसेस दो हैं कि या तो इन 15-16 साल को खूब एंजॉय करो, खूब मस्ती करो और मेहनत बिल्कुल मत करो, और उसके बाद जो आपकी पूरी लाइफ है 17 साल से लेके 80 साल एवरेज लाइफ है, पूरी ज़िंदगी मेहनत करो। या दूसरा ऑप्शन है कि इन 16-17 सालों में खूब मेहनत करो और बाकी की पूरी ज़िंदगी आराम से गुजारो। नो चॉइस इज़ योर्स। सो एजुकेशन में जब आप जाएंगे, शिक्षा लेने स्कूल में जाएंगे, तो आपको शिक्षा लेने के लिए शिक्षा नहीं लेना है, आपको लर्न करना है। आपको अपने अंदर वो कॉम्पिटेंसीज डेवलप करना है जिसका आप इम्प्लीमेंटेशन अपने व्यवहारिक जीवन में कर सको। हम कई बार सिर्फ एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक पीस ऑफ पेपर जो डिग्री है उसको लेने के लिए काम करते हैं, लेकिन मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, डोंट वर्क लाइक दिस। आप फोकस करिए कि हमें लाइफ में पीस ऑफ पेपर नहीं लेना है, हमें कॉम्पिटेंट बनना है। हम जो पढ़ रहे हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन करना है, क्योंकि जब हम कोई नॉलेज प्राप्त करके उस नॉलेज का राइट प्लेस पे इम्प्लीमेंट करते हैं, वो कहलाती है हमारी स्किल। हमें अपने आप में स्किल डेवलप करना है। नॉलेज होना अलग बात है और नॉलेज का यूटिलाइजेशन करना at proper time, at proper place is an entirely different thing. And when you will learn in such a way that you can have the knowledge and you can understand that when to implement it, that is more important. तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि आप स्कूल एजुकेशन को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दीजिए। स्कूल एजुकेशन में हर चीज़ को अंडरस्टैंड करिए
और देन क्योंकि जब आपका बेस मजबूत होगा तो ही आगे हायर एजुकेशन में आप कुछ अच्छा कर पाएंगे। कई बार कॉम्पिटिशन्स को देख के हमें लगता है कि वो इतना अच्छा कर रहा है, हम कैसे कर पाएंगे। कई बार हमारे मन में ये मिथ होता है कि वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहा है, वो बड़े स्कूल में पढ़ रहा है, वो बड़े घर का बच्चा है, उसके पास सुविधाएं हैं। आज के इस युग में जबकि पूरा डिजिटलाइजेशन हो चुका है, ईच एंड एवरी फैसिलिटीज विच अ चाइल्ड हैव इन एनी मेट्रो सिटी, वो आपके पास यहाँ भी अवेलेबल है ऑन फिंगर टिप्स। आप उसका उपयोग करिए, आपके पास सब कुछ अवेलेबल है। आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति, आपका संकल्प, आपका लाइफ में गोल क्या है, इसको डिसाइड करिए अभी से और आगे बढ़िए। मुझे खुशी है इस बात की कि इस नागदा जैसे छोटे से शहर का एक स्कूल, यश पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, अभी भारतवर्ष के पूरे भारतवर्ष में लगभग 4 लाख बजट स्कूल हैं और उन 4 लाख बजट स्कूल का जब सर्वे होता है तो उस सर्वे में यश पब्लिक स्कूल का नंबर 65th इस कंट्री में आता है। तो ये हम सबके लिए बहुत गौरव की बात है कि हमारे शहर का एक स्कूल इस लेवल तक पहुंचा है। और अगर आप यश पब्लिक स्कूल के स्टूडेंट्स हैं तो आप बहुत ही सौभाग्यशाली हैं। मैं चाहूँगा कि ये चूँकि जो 65th रैंक है, ये रैंक 10-11 पैरामीटर्स जो बनाए गए थे, एजुकेशन वर्ल्ड एक बुक है उनके द्वारा, जो पूरे इंडिया के डिफरेंट टाइप्स के स्कूल्स का रैंकिंग डिसाइड करने के लिए एक C4 एजेंसी है, उसकी मदद से सर्वे करती है और 11 पैरामीटर्स में स्कूल को उस कसौटी पे कसती है और कसने के बाद उनकी मार्किंग होती है। तो उसमें अगर ये मार्किंग में 65th ऑल ओवर इन इंडिया आया है तो ये आपके लिए भी गौरव का विषय है और आप भाग्यशाली हैं। इसका लाभ लीजिए। आपके टीचर्स को, मैं हमेशा बच्चों को कहता हूँ कि टीचर्स को जितना आप निचोड़ सकते हैं निचोड़िए, आप उनसे जितना ज्ञान ले सकते हैं लीजिए। सो आई वुड लाइक टू टेल यू दैट आप अपने फ्यूचर को देखें, अपनी लाइफ को कंफर्टेबल बनाने के लिए अभी इन 15-16 साल में खूब मेहनत करें और पूरी लाइफ फिर आप कंफर्टेबली किसी अच्छे ऑफिस में बैठ के, क्योंकि जितने भी लोग बड़े लेवल पे पहुँचे हैं, कहीं आप उदाहरण देखेंगे कि कई उदाहरण ऐसे हैं जो छोटे स्कूलों से पढ़े हैं, जो हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़े हैं। उसका कोई मायना नहीं है अगर हमारे अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति है, हम सब कुछ कर सकते हैं। एंड आज की जनरेशन वैसे भी बहुत एडवांस है। आई विश ऑल ऑफ यू अ वेरी बेस्ट ऑफ लक इन ऑल योर फ्यूचर एंडेवर्स। खूब पढ़िए, आगे बढ़िए और एक रिस्पॉन्सिबल ग्लोबल सिटीजन बनिए। थैंक यू वेरी मच। अब बारी है नागदा नगर के वरिष्ठ डॉक्टर माननीय श्री डॉक्टर चावला जी, जिनका नागदा नगर में अपना एक नाम है। उन्होंने इस अवार्ड के लिए यश पब्लिक स्कूल को अपनी तरफ से शुभकामनाएं प्रेषित की है। चलिए देखते हैं। आज के युग में पढ़ाई के ऊपर बहुत जोर दिया जा रहा है और ये बहुत नितांत आवश्यक है। खास करके कन्या शिक्षा के ऊपर शासन भी पूरी तरह से लगा हुआ है। आज के युग में अगर आगे बढ़ना है तो उसके लिए आपका एजुकेशन सपोर्ट देना है। मेरे को बहुत अच्छी खुशी हुई यश पब्लिक स्कूल आज 65 की रेंज में आया हुआ है। ये नागदा के लिए गर्व की बात है। इसके जितने भी स्कूल हैं उन स्कूलों में ये मैं मानता हूँ ये सर्वोपरि है। मैं चाहता हूँ कि ये बढ़ता रहे, चलता रहे और अच्छी शिक्षा का संचार कर यहाँ के बच्चों को, ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को स्वावलंबी बनाए और उनको समर्थ करके और समाज के अंदर एक विस्तारित प्रदान करे और वो हमेशा ही स्वावलंबी बने। मेरी वो शुभकामनाएं। सी कमल नयन जैन सर, जो कि यश पब्लिक स्कूल को मिले बेस्ट बजट प्राइवेट स्कूल इन इंडिया अवार्ड के लिए अपनी शुभकामनाएं देते हुए तथा अपने विचार व्यक्त करते हुए।
of all, many congratulations to Yash Public School for achieving the distinguished achievement जो ऑल ओवर इंडिया अपने 65th रैंक हासिल की है। नागदा के लिए भी ये गौरव की बात है। पूरे देश में जितने भी स्कूल्स हैं जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उसमें मतलब अंडर 100 रैंक लाना अपने आप में आपकी क्वालिटी को शो करता है। एजुकेशन का जीवन में सबसे ज़्यादा महत्व है। जिस स्टूडेंट ने इस बात को पकड़ लिया कि भाई जो समय पढ़ने का है उस समय अगर पढ़ाई पे फोकस किया तो उसके बाद की लाइफ हम किसी भी शब्द नहीं बोलना चाहूँगा मैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द सक्सेसफुल पर्सन्स हैव ड्यूली कंप्लाइड विद देयर एजुकेशन। जो समय उनका एजुकेशन को जाना चाहिए था वो समय उन्होंने शिक्षा के लिए दिया और शिक्षा ही सफलता की बुनियाद है, ऐसा मेरा व्यक्तिगत मानना है। तो यश पब्लिक स्कूल और उनके पूरे मैनेजमेंट को, उनकी पूरी टीम को, वहाँ के सारे टीचर्स को, स्टाफ को, जो लोग सब लगे हुए हैं बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए, उनको हार्दिक बधाई। आप आगे अपनी रैंक को और इम्प्रूव करें उसके लिए शुभकामनाएं। और बच्चों से एक विशेष मेरा जो है नोट ये है कि आप मन लगा के पढ़िए, खूब पढ़िए, अपने करियर में अच्छी से अच्छी, ऊंची से ऊंची सफलताएं हासिल कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स एंड टू मैनेजमेंट ऑफ यश पब्लिक स्कूल। थैंक यू। अब डॉक्टर राहुल प्रजापति लोधवार जो कि यश पब्लिक स्कूल के स्टूडेंट भी रह चुके हैं तथा वर्तमान में डेंटिस्ट हैं, यश पब्लिक स्कूल को मिले इस अवार्ड के लिए अपनी शुभकामनाएं देते हुए। नमस्कार। सबसे पहले तो यशवंत वागरेचा सर, भाई आयुष वागरेचा एवं यश पब्लिक स्कूल की पूरी स्टाफ को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। हमारे नागदा के लिए बड़े गर्व की बात है कि बेस्ट बजट प्राइवेट स्कूल में हमारे नागदा के यश पब्लिक स्कूल ने भारत में 65वां, मध्य प्रदेश में 4था एवं डिस्ट्रिक्ट उज्जैन और नागदा में पहला प्रथम स्थान प्राप्त किया है। मुझे इस बात की और ज़्यादा खुशी हो रही है कि मैंने इसी स्कूल से पढ़ाई की है और आज नागदा नगर में भेरू चौराहे पर स्माइल डेंटल क्लिनिक में एज ए डेंटिस्ट, डेंटल सर्जन के रूप में सेवा दे रहा हूँ। अतः सभी पालकों से एवं बच्चों से आग्रह है कि आपको नागदा में अगर बेस्ट बजट के साथ बेस्ट शिक्षा एवं बेस्ट अदर एक्टिविटीज़ चाहिए तो वो यश पब्लिक स्कूल में ही प्राप्त होगी। एक बार पुनः बधाई एवं शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय हेमंत जी कांकरिया जो यश पब्लिक स्कूल को मिले इस अवार्ड के लिए अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए। हमारे नागदा नगर में यश पब्लिक स्कूल के संस्थापक यशवंत जी कांकरिया है और इस बात को सुनकर हमें बड़ा बुरा हो रहा है कि यश पब्लिक स्कूल उज्जैन जिले में प्रथम तथा नागदा नगर में प्रथम स्थान पर गौरवान्वित हुआ है और बहुत ही यश कीर्ति प्राप्त हुई है। हम सब के लिए अत्यंत हर्ष का विषय है। साथ ही बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए एक कदम चौमुखी विकास का है। जहाँ पर शिक्षा अच्छी होती है वहाँ पर बच्चों का भविष्य उज्जवल होता है और इस गौरव बात के लिए मैं अपनी ओर से और मूर्ति पूजा श्री संघ की ओर से भाई यशवंत जी कांकरिया को खूब खूब बधाई एवं धन्यवाद देना चाहता हूँ। जय हिंद।